जॉब्स इन माल्टा पर काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, 3-4 पार्ट में दे चुका हूं, लेकिन तशफ़ी नहीं हुई है। मज़ीद बात सुनना चाह रहे हैं, मज़ीद बात करना चाह रहे हैं और बहुत कमेंट्स हैं इसके ऊपर। तमाम कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो के ज़रिए दे रहा हूं। गौर से देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो जॉब्स इन माल्टा के हवाले से है। और आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि जी मुझे वेबसाइट प्रेफर कर दें, मुझे बता दें, और मैं जो है कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई करूं, लेकिन ये रिप्लाई अब बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर तमाम हल दे दूंगा। प्लीज़ उसको अप्लाई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 3 रास्ते सोच कर आया था, मैं आपको 6 रास्ते देके जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई ना कोई रास्ते से आपका रास्ता काम बन जाएगा। और एक मज़ीद बात करने जा रहा हूं वो ये कि जब भी आप किसी मुल्क के बारे में बात करें, क्योंकि मिक्स बात आती है, हमें भी लोग जब फीडबैक देते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं उनका फीडबैक सही हो। कभी भी मेरी वीडियो में जो अल्फाज हैं या बात है या जो फीडबैक आ रहा है कमेंट के ज़रिए, उन दोनों को चेक करना ज़रूरी है। तो मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने माल्टा की बात की, तो हम माल्टा से हटेंगे नहीं। आप ये पूछ सकते हैं कि माल्टा में अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा है कि नहीं है। पहला सवाल ये होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करें? हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे कि जो पिछला साल गुजरा है, अभी हम जनवरी में हैं, तो क्या रहा है। तो जब आप पूरी रिपोर्ट निकालेंगे जो गूगल पे इजीली अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालें आप इसका माल्टा का, तो यू विल गेट के समथिंग लाइक 3.3 से लेकर 3.7 तक जो है वो रेशियो आता है। मतलब 4 भी नहीं आता। मैंने 4 नहीं देखा, ये मैं आपको साफ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पूरा निकाला जनवरी से लेकर नीचे तक दिसंबर तक, तो आई गेट फ्रॉम 3.3 टू 3.7। मतलब ये हुआ कि 4 नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको भी स्टेटमेंट बताया, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ हर 100 में से कम अगर 4 भी आ जाता तो हर 100 में से 96 लोग कामों पे लगे हुए हैं। ये आप आपने बात समझनी है। ये मैं आपको तमाम मुल्कों के लिए कह रहा हूँ। जब भी आप किसी मुल्क की ऑफर सुने या कोई वीडियो देखें या कोई डालने की कोशिश करें, तो आप सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करें। गूगल पे इजीली अवेलेबल है। तो अगर आप कंप्यूटर पे डालते हैं तो आपको बताता है कि 3 मान लीजिए 3.6, 3.7 उठाएगा, 3.8 बोल दें इसको, 4 कह लें इसको। आप 4 आया नहीं अभी तक, बट इट मीन्स कि उस मुल्क के अंदर अगर आप 100 लोगों को बिठाएंगे तो उसमें 96 लोग कामों पे लगे हुए हैं और 4 लोग बेरोजगार हैं। तो अब जिसने हायर करना है, क्योंकि हायर करने की ज़रूरत तो रोज़ पेश आ रही है, तो उसके पास कितना ऑप्शन है? उसके पास हर 100 में से 4 लोगों का ऑप्शन है, बाकी लोगों का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बरसरे रोज़गार हैं। तो सिर्फ उसके पास ऑप्शन ही कितने का है? 4 लोगों का है। इट मीन्स कि उसके पास ऑप्शन कम है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन कम होगा तो रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे कि जी रेशो इसका 20% है, तो फिर तो उसके पास मज़े लगे हुए हैं। फिर तो वो बोलेगा जी मुझे हाईली एक्सपीरियंस्ड, फुल एजुकेशन, फुल डिग्री, डिप्लोमा, ये वो तमाम चीज़ें चाहिए। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं 3.6, 3.5, मतलब ये होता है कि उसके पास 96 लोग तो है ही नहीं, 4 लोग हैं 100 में से। तो वो क्या करेगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी पे आ जाएगा। यानी कि वो बोलेगा ठीक है, आप अगर इतने ट्रेंड नहीं है मेरे काम के लिए, तो कंपनी विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, यानी कंपनी विल अकोमोडेट यू समथिंग सम वे। मगर एक बात दिमाग में यहाँ पर डाल दीजिए, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ऑप्शन देना शुरू कर दूँ 1 by 1, और तमाम के तमाम अब काम के होंगे, आखिरी में बोनस भी दूंगा, कि तैयारी हर काम की होती है। याद दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप बोलेंगे जी जो आपने मुझे तरीका बताया मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो तैयारी हर काम की होती है। अगर आपने ये नियत बनाई है कि यू वांट टू अप्लाई इन समवेयर इन यूरोप और समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया या यूके या कनाडा, तो फिर तैयारी उसके हिसाब से आपने पहले करनी है। यानी कि कल, यानी कि ये वीडियो देखकर अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आई विल बी हैप्पी, बजाय कि आप पोस्ट मारना शुरू कर दें। तो
लेकिन नोट करके, मतलब अपने पास कोई डायरी, कोई किताब, कोई चीज़ रख लें, कोई नोट पैड रख लें जिस पे आप कम से कम मेरी अभी कही हुई बातों को नोट कर लें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी ले लीजिएगा। तो कुछ तो मैं आपको शुरू में वेबसाइट बता रहा हूँ जो कि अथेंटिक है, जो कि सही है। keepmeposted.com.mt, keepmeposted.com.mt अगर आप इसको डालेंगे तो ये बहुत ही रिलायबल, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को या एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉई से जोड़ा जाता है। और वहाँ पर जो है एम्प्लॉयर्स का वहाँ पर आने का मतलब यही है कि दे नीड पीपल फ्रॉम एनीवेयर, जो भी उनकी डिमांड पूरी कर दे, और अगर सैलरी भी उनको अच्छी हो जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि जो लोकल बैठा हुआ है वहाँ तो 100 में से 96 तो मसरूफ़ हैं, 4 ही रहेगा, तो 4 में से उसके पास क्या ऑप्शन आएगा? ज़रूरी तो नहीं कि जो अगर वो प्लम्बर ढूंढ रहा है तो 4 में से प्लम्बर उसको मिल जाएगा, या उसको टेक्नीशियन मिल जाएगा, या उसको मैकेनिक मिल जाएगा, या उसको अकाउंटेंट मिल जाएगा। ज़रूरी तो नहीं है, चॉइस इज़ वेरी लो। तो इसलिए उसको क्या करना है कि उसको लोगों से बात करनी है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन पीपल्स। ठीक है, आप लोग को भी जोश होगा कि यार माल्टा में जॉब हो रही है और दे नीड पीपल्स, तो अगर कोई एक्सपर्ट उसको मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, वो क्यों नहीं पूरी करेगा अपनी। उसके बाद है maltapark.com। maltapark.com भी एक ऐसी ही वेबसाइट है जहाँ पर एम्प्लॉयर आ रहा है और वो बिला वजह नहीं आ रहा, उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि वो आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज दे नीड पीपल्स फ्रॉम एनीवेयर। और जब मैं माल्टा बोलूँ, जब मैं जर्मनी बोलूँ, जब किसी वीडियो में मैं कनाडा बोलूँ, तो दिमाग में रखें मैंने आपको होमवर्क का बोला है, तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि अगर आप स्किल वर्कर हैं तो कोई डिप्लोमा भी कर लें, उसके अंदर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। बिकॉज ज़बानी थोड़ी कोई बोलता है कि जी आई एम एक्सपर्ट इन दिस, दे नेवर बिलीव ऑन एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, दे बिलीव ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो इफ़ यू हैव डिप्लोमा दे विल ट्रस्ट यू कि यस डिप्लोमा तो उसके पास है, एंड दे विल काउंट योर डिप्लोमा। साथ ही साथ तालीम की बड़ी वैल्यू है। कुछ लोग यहाँ पर जो अक्सर, बल्कि कुछ नहीं, अक्सर जो मैसेजेस आते हैं, उन्होंने कहते हैं, कोई कहता है मैंने मैट्रिक किया, कोई कहता है मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। अब अगर मैंने कभी कोई आपसे बात की होगी कनाडा की, और मैंने अगर वहाँ बोला है आपको स्कूलिंग जब मैं बोलता हूँ मेरे मुँह से स्कूल निकलता है, तो वहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है। मैं जब कनाडा की बात करूँगा तो मैं कनाडा की बात करूँगा ना आपसे। आपने पाकिस्तान में तो अप्लाई करना नहीं है, तो मैं पाकिस्तान की बात क्यों करूँगा? कहते हैं आपने जी आपने स्कूल का था, स्कूल पास कर लें। तो स्कूलिंग की क्लियरेंस जो है वो, मैं जिस कंट्री की बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माल्टा की बात कर रहे हैं तो हम माल्टा की हवाले से बात करेंगे। तो हम इस टाइम जो बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की, इंडिया की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माल्टा की। तो जो भी मेरी मौजू होगा, जो भी मेरे अल्फाज होंगे, वो हम फुलफिल क्या करना है, हमें फुलफिल करना है माल्टा का। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कवर लेटर की बात करूँगा तो मैं कवर लेटर की बात कर रहा हूँ किसके लिए? माल्टा के लिए। अगर मैं रिज्यूमे की बात कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? माल्टा के लिए। तो आप लोगों को वो रिज्यूमे तो चलाना नहीं है जो रिज्यूमे आप यहाँ चलाते हैं। आपको रिज्यूमे माल्टा के हवाले से देखना है। टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर अवेलेबल हैं? गूगल पे अवेलेबल हैं, मुझसे ना मांग लेना, गूगल पे अवेलेबल हैं। गो टू विजिट गूगल एंड यू विल फाइंड आउट थाउजेंड्स टेम्पलेट्स। सामने रखें उसको, अपना CV बनाएं, पोस्ट करें। 2 दिन में जवाब नहीं आएगा। जवाब के लिए बर्दाश्त करें, जवाब के लिए टेम्परामेंट दिखाएं और डेली अप्लाई करें, हर वक्त अप्लाई करें। डेली का मतलब, हर वक्त का मतलब कि आपने कोई चीज़ हासिल करनी है तो फिर ज़िद्दी बन जाएं। ज़िद्दी आदमी को चीज़ मिल जाती है। ज़िद करें। जिस तरीके से बच्चा जब बच्चे को नहीं मिल रहा, बच्चा रो पड़ता है, बच्चा चीख पड़ता है, बच्चा हंगामा बनाता है, बच्चा माहौल बनाता है, चीज़ मिल जाती है उसको। बाज़ों पर उसको वो चीज़ें मिल जाती है जो नहीं देनी होती, देनी मिल जाती है। इस तरीके से ही हम लोग अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि जी बच्चे बन के दुआ करें, गिड़गिड़ाएं। और इस तरीके से जब आप इन चीज़ों पे चले जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर अपना वही माहौल क्रिएट करें कि जिस माहौल के अंदर चीज़ें मिलती हैं तो आपको वो क्रिएट करना होता है। उसके बाद जो वेबसाइट है वो जॉब्स इन माल्टा है। ये आपको सारी वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है? वीडियो के नीचे होता है, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट। ठीक है, अब जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जॉब्स इन माल्टा मिल जाए तो आप इसको भी अपने साथ पैरेलल यूज़ करें। कम से कम दिन में 3 तो CV डालें ना, कम से कम 3 CV डालें, और इस उम्मीद के साथ ना डालें कि भाई मुझे जॉब ज़रूर आएगा, लेकिन ये 3 CV तो आपको डालनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे फेज़ के ऊपर, जो कि बोनस मान लें या इसको आप कुछ भी मान लें। वो ये है कि आपने
आप तमाम लोग ही फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि लिखा होता है जॉब्स इन माल्टा एंड समथिंग लाइक दिस पॉइंट होते हैं, यानी कि जो टाइटल्स होते हैं, ग्रुप टाइटल्स, वहाँ जाके उस ग्रुप को सिलेक्ट करें और वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर कौन ऑफ़र कर रहा है और क्या ऑफ़र कर रहा है। और मैंने वहाँ पर जो देखा जाके, आई वॉज अमेज कि तकरीबन एक दिन के अंदर 100 जॉब्स आ रही होती हैं और वो जो है कंपनीज़ वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रही होती हैं और वो दावत दे रही होती है, एंड दैट इज़ वेरी प्लस पॉइंट। उसके बाद पांचवा जो आप कर सकते हैं दैट इज़ गूगल सर्च। गूगल खोलें आप, फॉर एग्जांपल यू आर इंग्लिश टीचर, तो आप इंग्लिश टीचर रिक्वायरमेंट इन माल्टा वटेवर जो भी आप बना के उसको आप लिख सकते हैं, अल्फाज चेंज करते रहें तो आपके सामने डिफरेंट किस्म से वो आपके पास वो चीज़ें आएंगी। तो वो कहीं से भी जो अवेलेबिलिटी होगी दे विल शो यू, वो कहीं से भी उठा के दिखा देगा आपको। अब चाहे वो जॉब पोर्टल हो, चाहे वो कंपनी का डायरेक्ट कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, दे विल शो यू। चाहे वो OLX हो, कुछ भी हो, दिखाएगा ज़रूर आपको। तो पांचवा आप गूगल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट पर जब हम बात करने जाएंगे तो बहुत ख़ास है, वो ये है कि आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब इन साइट पे जा रहे होते हैं या आप माल्टा के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको कंपनीज़ मिलती हैं, पता होता है वो कंपनीज़ कौन सी। फॉर एग्जांपल अगर आपने, जैसे मैंने टीचर की बात की, तो इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स या कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ भी ऐसे इदारे देखेंगे आप। इस तरीके से अगर आप कंपनीज़ को देखेंगे तो आप, जैसे अगर आप इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन ऑयल एंड गैस तो आप वहाँ देखेंगे, इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई मैकेनिक हैं, एंड सो ऑन, वट एवर यू आर, तो आप अपने हिसाब से कंपनी सर्च करें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन माल्टा, इंस्टीट्यूट इन माल्टा एंड वट एवर, रेस्टोरेंट्स इन माल्टा। तो वो आपको डायरेक्ट कंपनी सामने लिस्ट नजर आ जाती है। और आप जानते हैं, आप पहले से जानते हैं कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं कंपनी की तो उस कंपनी के अंदर कैरियर बॉक्स भी होते हैं, उनके ईमेल एड्रेस भी होते हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स भी होते हैं, उनके पोस्टल एड्रेस भी होते हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट कंपनी डायरेक्टली और कोई आपको फांसी नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। जस्ट गो एंड अप्लाई डायरेक्टली इन कंपनी। देंगे जॉब, देंगे, बिस्मिल्लाह, बात करेंगे, नहीं देंगे अगेन ट्राई करेंगे, कौन हमें रोकेगा। यहाँ आके तो नहीं मारेंगे ना हम लोग कि भाई आपको मारे। तो आपसे जो बात मैंने करनी है वो ये करनी है कि आपको ट्राई अगेन करना है, और ट्राई अगेन करने से यू विल गेट गुड ऑफर इंशाल्लाह। क्योंकि ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई है। मैंने अपने जो मेरे व्यूअरशिप है, जितने लोग भी हैं, उन सबसे मैंने कमिटमेंट की हुई है कि मैं किसी की भी प्राइवेसी जो डॉक्यूमेंट्स उनके आते हैं, जो मुझसे वो शेयर करते दिखाते हैं, मैं आगे नहीं दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिखाने के लिए होता है कि वो मुझे कहते हैं सर हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी, हमने फ़लाँ एफर्ट किया था और अब इतने अरसे के बाद जो है ये मुझे ऑफ़र आई है, फ़लाँ जगह से आई है, फ़लाँ जगह से आई है। मगर ये मेरी और उनकी बात है, ये मैं स्क्रीन पे आके उनकी चीज़ें नहीं खोलने वाला, और ये उनको पता है। तो कल अगर आपके कोई ऑफ़र आती है और आपको अल्लाह जो है वो ये फ़ायदा देता है कि आपको ऑफ़र आकर आप चले जाते हैं, तो इन बातों को वैसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मेरा बिलीफ तो अभी भी यही है कि किसी के साथ शेयर जो है वैसे भी, मतलब मैं आपसे भी कहूँगा, ना कि सिर्फ मैं आप लोगों की चीज़ें शेयर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि जब आप ऐसा एफर्ट कर रहे होते हैं, जब आपके पेपर आ रहे होते हैं, तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी शेयर मत किया करें। बहुत कम तादाद में लोगों से शेयर करें। मतलब फॉर एग्जांपल योर फैमिली, योर मदर, योर फादर, योर वाइफ, जो भी अवेलेबल हैं उनसे आप शेयर करें, लेकिन ढंढोरा मत मारेंगे जी मेरी जॉब। फॉर एग्जांपल ये ना हो कि कल आपका लेटर आ जाए माल्टा से और आप जो है दूसरे दिन आप जनरल स्टोर पर खड़े होकर बता रहे हो जी मेरी तो जॉब आ गई है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रह गए हो। ऐसे काम नहीं करना है, बिकॉज उसके ऊपर फिर कोई हाई लग जाए, कोई मसला हो जाए, कोई रुकावट आ जाए तो वो बड़ी मजाक बनती है। तो लिहाजा मेरा भी वादा और आपका अपना वादा भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ को फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।